आप देख रहे हैं न्यूज 24 साथ आपके मैं हूं कविता सिंह। नमस्कार। 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। देश में आज कोरोना मरीजों की तादाद 21,000 से पार हो चुकी है। वहीं मृतकों का जो आंकड़ा है वो 640 हो गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि देश में कोरोना वायरस के मामले अब बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 8 दिनों के भीतर संक्रमण के मामले 10,000 से 21,000 को पार कर चुके हैं। लगातार बढ़ रहे नए मामलों में आधे से ज्यादा गुजरात और महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के बाद अब गुजरात दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। महाराष्ट्र में मरीजों की तादाद 5600 से ज्यादा तो गुजरात में 2500 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव है। हमारा सवाल यह है कि क्या 3 मई के बाद भी बढ़ाना पड़ेगा लॉकडाउन? महाराष्ट्र और गुजरात में कैसे काबू में आएगा कोरोना? चर्चा शुरू करें उससे पहले सुनिए स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कोरोना से जुड़ी आज कौन सी बड़ी जानकारी देश के सामने रखी। टोटल पॉजिटिव कंफर्म केसेस एडिशनल आए हैं, विच टेक्स आवर टोटल कंफर्म केसेस टू 21,393। इन केसों में अगर देखें तो टोटल केसेस अंडर एक्टिव मेडिकल सुपरविजन 16,454 हैं। एक पॉजिटिव न्यूज के रूप में मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि अब तक टोटल 4,257 लोग क्योर हो चुके हैं। इवन कल में ही 388 एडिशनल पेशेंट्स क्योर हुए हैं, जो कि हमारा टोटल रिकवरी रेट देखें तो 19.89% तक लेकर जाता है। इसके साथ ही पिछले 28 जिलों में, जैसे कि इससे पहले हम आप लोगों की दृष्टि में लाए हैं, 4 जिले थे जहां पर कोई केस नहीं आए थे, अब वह संख्या बढ़कर 12 हो चुकी है। जी हाँ, तो पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ रोहित चहल प्रवक्ता बीजेपी जुड़ गए हैं, साथ ही सुप्रिया श्रीनेत हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस जुड़ गई है। संजीव झा हमारे साथ है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, और इसके अलावा आपको बता दें डॉक्टर गौतम भंसाली सीनियर कंसल्टेंट बॉम्बे हॉस्पिटल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहला सवाल रोहित आप ही से है। देखिए 24 घंटे में 1409 एक्टिव केसेस सामने आए हैं, 21,393 मामले। संकेत अच्छे नहीं है। 3 मई के बाद क्या स्थिति होगी? देखिए, मुझे लगता है कि 3 मई के बाद क्या स्थिति होगी वो तो आगे जाके 3 महीने, क्योंकि हालात को मुआयना करते हुए उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है बाकी फिर भी अगर देखें तो काफी हद तक हम लोगों ने उस पर काबू पाया है। बाकी जिस तरीके से अगर आप डेवलप्ड के देशों में देखें, भारत में 85 दिन पहले पहला केस आया था। उसके बावजूद भी जो जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज है उसके मुकाबले हम लोगों ने बहुत अच्छे से किया है। अगर आप यूएस की बात करें, यूएस के अंदर जो पहला केस आया था वो 81 दिन पहले आया था, और उसके मुकाबले आप देखें तो 40 टाइम्स हमसे ज्यादा केसेस हैं यूएस जैसी कंट्री के अंदर। तो हमने काफी हद तक फिर भी कंट्रोल पाया है। एकजुटता दिखाई है। प्रधानमंत्री जिस तरीके से पूरी देश की जनता से आह्वान किया, उसके बाद हम लोगों ने काफी हद तक, और रिकवरी रेट जिस तरीके से बताया रोहित, लेकिन भारत के लिए भी कोरोना का डैशबोर्ड जो है वो चिंता का विषय हो सकता है। डब्ल्यूएचओ प्रमुख ने अभी 2 दिन पहले ही कहा है कि लॉकडाउन से कुछ नहीं होगा, टेस्टिंग ज्यादा करनी पड़ेगी, ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, आइसोलेशन। तो आपको लगता है 3 मई के बाद लॉकडाउन को खत्म करना होगा, या फिर जिस तरीके से सरकार एग्जिट प्लान की तैयारी कर रही है उसी को आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए, मुझे लगता है जिस तरीके से कहा कि वो आगे जाके जैसे भी स्थिति होगी वो तय किया जाएगा। लेकिन आप फिर भी देखिए, अभी तक जिस तरीके से बताया, ऐसे 58 जिले हैं जहां पर 14 दिन से कोई नया केस नहीं आया है। जिस तरीके से रिकवरी रेट है आज 19% हम लोगों का पहुंच गया है। पहले जो 4 दिन में डबल रेट होते थे, आज लगभग 8 दिन में जाके डबल रेट हो रहे हैं। तो हम काफी हद तक उस पर काफी, लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है। हमें शायद लॉकडाउन बढ़ाना है, कितनी ढील देनी है, क्या नहीं देनी। देखिए, हम लोगों ने मेजर्स बहुत अच्छे लिए हैं। अगर खास करके मोदी जी की बात करें तो पूरी दुनिया ने माना है, अमेरिकन रेटिंग एजेंसी है उसने माना है, टॉप पे मोदी जी को रखा है। उसने 68% मोदी जी को नंबर दिए कि भैया सबसे अच्छा काम किया है। लेकिन मौत का आंकड़ा तो 681 पहुंच चुका है। देखिए रोहित आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन सुप्रिया क्योंकि हमारे साथ जुड़ी हुई है। सुप्रिया, आज कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी के तेवर बहुत तल्ख नजर आए। सीडब्ल्यूसी की बैठक में उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि सरकार तो कुछ कर ही नहीं रही है, हम रचनात्मक सहयोग की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। 11 करोड़ लोग बेरोजगार है, कई ऐसे लोग हैं जिनको इस वक्त खाने की जरूरत है। इस वक्त बीजेपी सिर्फ नफरत का वायरस फैला रही है। आपको लगता है कुछ नहीं हुआ है अब तक? मैं आपसे पहली बात तो ये कहूंगी कि ऐसे संवेदनशील मामले पर जिसमें 681 लोगों की मौत हो चुकी है, 21,000 हमारा इन्फेक्शन फिगर क्रॉस कर चुका है, सबसे अच्छा होगा अगर हम डिक्लेयर करने लगे अब सब कुछ ठीक ठाक है, हम नंबर 1 हैं, मोदी जी नंबर 2 हैं। ये कोई रेस नहीं है, इसमें किसी को कोई प्राइज नहीं मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, हमें ये बैटल दो फ्रंट पे लड़नी है और ये
बार बार ये बात कांग्रेस पार्टी ने कही है, कांग्रेस अध्यक्ष ने कही है, राहुल ने कही है, तमाम लोगों ने कही है। एक हेल्थ फ्रंट पे हम ये बैटल लड़ रहे हैं जिसमें कि हम संक्रमण से जूझ रहे हैं, और दूसरी जो दिक्कत है, दूसरी जो बैटल है, वो हम आर्थिक तौर पे लड़ रहे हैं। आज 12 करोड़ नौकरियां पहले लॉकडाउन में नष्ट हो चुकी हैं, इन्फेक्शन अभी भी फैल रहा है। लॉकडाउन, जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा, WHO ने कहा लॉकडाउन इसकी रेमेडी नहीं। जितनी ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग होगी, ट्रेसिंग होगी और क्वारंटीन किया जाएगा लॉकडाउन पीरियड में, उतना ही सफल हमारा लॉकडाउन होगा। हमारे यहाँ अभी भी औसतन टेस्टिंग मात्र 25,000 लोगों की रोज हो रही है और होनी चाहिए 100,000 लोगों की। हमारे यहाँ अभी भी PPE किट अवेलेबल नहीं है, होने चाहिए। मैं सरकार की बुराई नहीं कर रही हूँ, जो सोनिया जी ने कहा वो बिल्कुल ठीक है। ये लड़ाई 2 फ्रंट पे लड़ी जानी है। आप इसकी आर्थिक स्थिति को भुला नहीं सकते हैं, और आपको याद रखना होगा कि इससे सबसे ज्यादा प्रभावित देश के गरीब, किसान, मजदूर जो दैनिक रोजगार करते हैं, दिहाड़ी का काम करते हैं, वो लोग हैं, और वो बहुत भुखमरी और बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। आप विक्ट्री बिल्कुल मत डिक्लेयर करिए, ये गलत होगा इस समय डिक्लेयर करना। बिल्कुल बिल्कुल। रोहित, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन संजीव झा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ है। संजीव, आपको क्या लगता है 3 मई के बाद क्या होना चाहिए और क्या होगा? अरविंद केजरीवाल के पास क्या सुझाव है जब 27 अप्रैल को मीटिंग होगी प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए? लेकिन इस तमाम चीजों में एक अच्छी बात यह है कि हमने देखा, अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो लगातार जो एक्टिव केसेज हैं उसकी रेशियो घट रहा है। जैसे अगर 2248 केसेज हमारे पास हैं तो 19 अप्रैल को 1668 एक्टिव केसेज थे, 20 को 1603 थे, अब 1476 है, यानी रिकवरी रेट ज्यादा है। हमारे यहाँ 2248 टोटल केसेज हैं, जिसमें से 724 रिकवरी हुआ है, यानी 34% रिकवरी है। हमारे 87 जो हमारे जितने भी क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए गए थे, सबको हमने डोर टू डोर सर्वे कर लिया, 5500 सैंपल हमने लिया। इसमें से मिनिमम हमें दिख रहा है जो कोरोना पॉजिटिव केस दिख रहे हैं। तो हालांकि लगातार दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है दोनों फ्रंट पे कि पहली बात की जो दिल्ली में लोग रह रहे हैं उसमें से कोई भी व्यक्ति, चाहे वो दिहाड़ी मजदूर हो, चाहे कोई सड़क में काम कंस्ट्रक्शन लेबर्स हो, कोई भूखे ना रहे, और दूसरा ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग और ट्रेसिंग उसका हो पाए, उसको लेकर लगातार हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, टेस्टिंग पर जोर है। डॉक्टर गौतम भंसाली हमारे साथ लगातार मौजूद है, सीनियर कंसल्टेंट है बॉम्बे हॉस्पिटल के। डॉक्टर गौतम, आपका असेसमेंट क्या कहता है? क्योंकि जो कोरोना का डैशबोर्ड है उसके मुताबिक तो जब लॉकडाउन 3 मई के बाद भी ऐसा नहीं हो सकता है कि हम जीत गए और कोरोना हार गया। हम लॉक भी है तो भी कोरोना डाउन नहीं नजर आ रहा, और सबसे ज्यादा बुरी खबर तो महाराष्ट्र से ही आ रही है। हम चूक कहां रहे हैं? और 3 मई के बाद बतौर डॉक्टर आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? डॉक्टर गौतम, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र जो है अब दूसरे नंबर पर आ गया है, बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं। 3 मई के बाद ऐसा नहीं हो सकता है कि हम ये मानेंगे कि हमारा लॉकडाउन पूरा हो चुका है, 40 दिन गुजर गए हैं और हम जीत गए, कोरोना हार गया। उसके आगे क्या? और महाराष्ट्र में एक के बाद इस तरह के केसेस आ रहे हैं, चूक कहां हो रही है? जी, महाराष्ट्र का अगर आप देखा जाए तो थोड़ा डेमोग्राफिक कंडीशन को आपको देखना पड़ेगा। महाराष्ट्र एक ऐसी जगह है, मुंबई, पुणे, नागपुर, जहाँ पे ज्यादा मात्रा में केस है, स्पेशली मुंबई और पुणे के अंदर। इनका अगर डेमोग्राफिक देखा जाए तो मैक्सिमम स्लम्स यहाँ पर है। एक पॉकेट्स के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट के बराबर पॉपुलेशन ले रही है। 7 लाख 8 लाख लोग एक एरिया में रह रहे, जैसे धारावी एरिया हो गया, वर्ली कोलीवाड़ा हो गया, ऐसे स्लम्स के पॉकेट बहुत ज्यादा है। और इस स्लम्स के पॉकेट एक कमरे के अंदर 10 बाई 2, 10 बाई 5 के कमरे के अंदर आप 10-10 लोग घर के अंदर रह रहे हैं। ऐसे में लॉकडाउन का पालन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, समस्या हमारे यहाँ पे आ रही है। दूसरी बात है कि यहाँ पे टेस्टिंग बहुत ही ज्यादा मात्रा में हो रही है, जो कि जरूरी थी और जरूरी है भी, और टेस्टिंग हो रही शायद इसलिए वो आंकड़ा काफी दिखाई दे रहा है। लेकिन मेरा अभी भी ये मानना है, भले ही महाराष्ट्र में केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी मोर देन 85% पेशेंट जो है वो एसिम्टोमेटिक है, मोर कंफर्टेबल कंडीशन में। हार्डली 4 से 5% पेशेंट है वो थोड़ा क्रिटिकल कंडीशन में है। हाँ, जहाँ तक लॉकडाउन की बात है, लॉकडाउन पूरी तरह से पालन करना मुश्किल हो रहा है, कोशिश पूरी की जा रही, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से लगा हुआ है, हेल्थ केयर वर्कर अपनी तरफ से पूरी तरह से काम कर रहा है, घर घर जाके स्वाब ले रहा है,
टेस्टिंग की संख्या काफी बढ़ाई गई है। अभी हम लोग रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट करने वाले थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो किट फॉल्टी आए, या कह लीजिए कि उससे इतना हेल्प नहीं मिल पा रहा था, इसलिए ICMR ने उसको बंद कर लिया कुछ दिनों के लिए, जब तक वो वैलिडेट नहीं होता है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर टेस्टिंग पर्याप्त मात्रा में होगी और ज्यादा होगी तो शायद हम इसको काबू में कर पाएंगे। लेकिन एक अच्छी बात जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट काफी ज्यादा है यहाँ पे। उससे ये शो होता है कि यहाँ के लोगों की इम्यूनिटी पावर, नॉट ओनली महाराष्ट्र, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ मैं, इम्यूनिटी पावर काफी अच्छी मात्रा में। मुझे नहीं लगता शायद आज की सबसे अच्छी खबर न्यूज 24 पर आप ही ने दी है, क्योंकि हम तो इसी बात को लेकर लगातार घबरा रहे थे, डर रहे थे कि एसिम्प्टोमेटिक यानी कि कोई सिम्टम ही नहीं है और आपको कोरोना है, लेकिन आपने उसे देखने का एक नया नजरिया देश के सामने रखा है। इसका मतलब यह कि आपकी इम्यूनिटी पावर मजबूत है, आप जीत जाएंगे और कोरोना हार जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि डर के आगे जीत है और इस बार हम लोग जीत के निकलेंगे और जीतना हमारे लोग। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, क्योंकि महाराष्ट्र में मुसीबत ये भी है कि आप सब भी कोरोना की जद में है। हेल्थ वॉरियर्स जो हेल्थ स्टाफ है वो सबसे पहले कोरोना की जद में आ रहा है, तो हम तो यही चाहेंगे कि आप मजबूती के साथ डटे रहे, लेकिन अपनी भी हिफाजत करें। रोहित, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। देखिए, WHO प्रमुख भी यही कह रहे हैं कि टेस्टिंग और ज्यादा टेस्टिंग, यही एक सोल्यूशन नजर आता है। ऐसा तो नहीं, जिस राज्य में ज्यादा टेस्टिंग हो रही है वहां पर ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं और जहां कम हो रही है वहां पर कम हो रहा है। आपको लगता है कि अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर 27 अप्रैल के बाद एक रणनीति बनानी पड़ेगी ताकि महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों को भी कंटेन किया जाए? देखिए, मुझे लग रहा है डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा, डर के आगे जीत है। और हम बिल्कुल देखिए, हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे कि भैया हम बिल्कुल जीत गए, नहीं, अभी बिल्कुल हमें सावधानी बरतने की जरूरत है, हम लोग बरत भी रहे हैं। लेकिन जहां तक आपने टेस्टिंग की बात कही, देखिए टेस्टिंग लगातार बढ़ाई जा रही है और सरकार भी कोशिश में लगी है। पश्चिम बंगाल के अंदर भी ICMR की जो डायरेक्टर है कलकत्ता के अंदर, वो कह रही है कि भैया 27,500 किट्स रखी हुई है, लेकिन हमारे पास जो केस भेज रही है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी, वो 12, 15, 20 दिन के केस भेज रही है एक दिन में। तो ये अपने आप में दिक्कत है, लेकिन विषय वो नहीं है। विषय यहाँ पर ये देखिए, आपको लग रहा है ये जो सहयोग एक राज्य से आपको सहयोग नहीं मिल रहा है, बाकी राज्यों से मिल रहा है, जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश है, ऐसे राज्य आपको सहयोग कर रहे हैं, इसका खामियाजा भी लोगों को भुगतना पड़ा है? देखिए, मुझे लगता है हमें सबको मिलकर इसके अंदर लड़ाई लड़नी है, लेकिन मेरे को थोड़ा समय दीजिए। देखिए, कांग्रेस की जो प्रवक्ता थी उन्होंने बोला कि आज सोनिया जी ने जो गुस्से में थी, तेवर में थी, लेकिन देखिए मुझे लगता है कि सोनिया जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी तो है, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के आह्वान पर जल्दी रोहित मुझे ब्रेक लेना होगा, उसके बाद में सुप्रिया के पास भी आऊंगी जल्दी से। देखिए, भारतीय जनता नड्डा जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता 6 करोड़ लोगों को भोजन करा रहे हैं। भूखों को, किसी को भूखा कोई ना सोए, और फीड द नीति के तहत कैंपेन चला रहे हैं। सोनिया जी ने कितना कैंपेन चलाया, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, राहुल जी ने क्या किया, सिर्फ आरोप लगाने किया। 2 स्थानों पे लड़ना पड़ रहा है भारत को। एक तो डॉक्टरों पे जो हमला हो रहा है लगातार और सब कुछ हो रहा है जमातियों द्वारा, उसकी एक बार भी क्या कहते हैं, उसकी मजम्मत या उसके खिलाफ एक बार भी सोनिया जी ने नहीं बोला, अपने जमाती भाइयों से आग्रह किया कि भैया। ठीक है रोहित, मुझे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, लेकिन आप सभी से मेरी विनम्र गुजारिश है कि कम से कम इस मंच को आप राजनीति के लिए इस्तेमाल न करें, इसलिए हम विषय से बिल्कुल नहीं भटकेंगे। जब वापस लौटेंगे कुछ और सवाल आपके सामने होंगे। छोटा सा ब्रेक, जब लौट रहे बने रहिए न्यूज 24 के साथ। 5 की पंचायत। आप देख रहे हैं 5 की पंचायत और आज का सुलगता सवाल यही है कि 3 मई के बाद क्या लॉकडाउन को बढ़ाना पड़ सकता है, और खासतौर पर यह कि महाराष्ट्र और गुजरात में काबू में कैसे आएगा कोरोना, क्या होनी चाहिए रणनीति। सुप्रिया, आप क्या बता रही थी? कविता जी, मेरा ये कहना है कि इस पूरे मामले को, और मैं रोहित जी से भी हाथ जोड़ के विनती करूंगी, इसको दलगत राजनीति के ऊपर रखिए। राजनीति करने के हमें बहुत मौके मिलेंगे, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो सेंटर हो। आज राज्यों को और सेंट्रल गवर्नमेंट को एक साथ मिलकर समन्वय बना के काम करना पड़ेगा। सुप्रिया, लेकिन आज सोनिया गांधी ये कह रही है कि बीजेपी नफरत का वायरस फैला रही है, बीजेपी को मौका मिल गया। शाहनवाज हुसैन कह रहे हैं कम से कम कोरोना को सांप्रदायिक रंग मत दीजिए, वो जाति नहीं देखता, वो धर्म नहीं देखता, रिसोर्सेज नहीं है। अगर आप मेरी बात सुनेंगी तो आपको अपना आंसर खुद मिल जाएगा। जी सुप्रिया। मुख्यमंत्री जी, जितने मुख्यमंत्री हैं वो प्रधानमंत्री से बार बार कह रहे हैं, और सिर्फ कांग्रेस शासित प्रदेशों के नहीं, भाजपा शासित प्रदेशों के भी, कि हमें ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए, हमें ज्यादा कोष में पैसे चाहिए, हमारे पास पैसे नहीं है। उनकी बात सुनी नहीं जाती, तो इन मीटिंग्स का मतलब क्या है? आप कौन सी आम सहमति बना रहे हो? और मैं 2 और बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगी कि ये जो सारी बात है ये खाद्य सुरक्षा के बिना नहीं हो सकती है। आप कह रहे हैं आप करोड़ों लोगों को अनाज दे रहे हैं,
अरे 11 करोड़ लोग तो आज भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से बाहर है, उनको अनाज मिल नहीं रहा है। माइग्रेंट लेबर, बहुत अहम बात आपने कही है, फूड सिक्योरिटी। रोहित, फूड सिक्योरिटी जरूरी है। हम लगातार न्यूज़ 24 पर यही तस्वीरें दिखा रहे हैं और यही पूछ रहे हैं कि क्या हम दो मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहे हैं, एक कोरोना और दूसरी भुखमरी। 5-6 करोड़ लोगों को रोज भोजन खिला रही है, उनकी चिंता कर रही है कांग्रेस पार्टी कर। आपके लोग जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष यूथ कांग्रेस के श्रीनिवास जो है, जिस राहत सामग्री के लिए जो गाड़ी मिली थी, पास इशू हुआ था, उस गाड़ी के अंदर जो स्कॉर्पियो थी इनकी, उसके अंदर इनके राष्ट्रीय मंत्री जो थे भैया दारू बांटते हुए, तस्करी करते हुए पकड़े गए। वसंत थाने के अंदर एफआईआर दर्ज हुई है। इससे ज्यादा क्या शर्म की बात हो सकती है? आपने उन लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई की सोनिया जी को? फिर गुस्सा नहीं आया? चलिए संजीव आपसे क्लोजिंग कमेंट, क्योंकि मेरे पास वक्त सिर्फ इतना ही है। संजीव, देखिए, मुझे लगता है कि तू हमें से अलग, मुझे लगता है पूरा देश, सभी स्टेट की सरकारें और 135 करोड़ लोग इस कोरोना के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रधानमंत्री जी इस पूरे कैंपेन के नेता हैं, लेकिन सभी सरकारें अगर अच्छा काम करें तो रेट उनको मिल रहा है। मुझे लगता है राजनीतिक तू में से अलग होकर के हम लोगों को सभी फ्रंट पे काम करना पड़ेगा। जैसे अभी हमने दिल्ली में 1 करोड़ लोगों को खाना देने का, राशन कार्ड देने का काम किया, लगभग 18 लाख लोगों को खाना खिला रहे हैं, टेस्टिंग ज्यादा कर रहे हैं, ट्रेसिंग ज्यादा कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे इस बार प्रयास करेंगे तो हम कोरोना का जंग जीत जाएंगे। राजनीतिक तू में से अलग होकर हम सबको मिलकर के इस कोरोना के खिलाफ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम पैनलिस्ट का। 5 की पंचायत में आज यही समझने की हम कोशिश कर रहे थे कि 3 मई के बाद क्या विकल्प हो सकता है, क्या लॉकडाउन बढ़ाना पड़ेगा या फिर जैसा कि केंद्र सरकार विचार कर रही है, कोई एग्जिट प्लान ऐसा हो सकता है जिसमें बुनियादी सुविधाएं भी जारी रहे और साथ ही साथ कोरोना के खिलाफ जो जंग है उसको भी नुकसान ना पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का यूट्यूब चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।